वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म से जब लाइट आप अभी लास्ट वीडियो में आपको समझाया गया था कि एंगल ऑफ डेविएशन जो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वहाँ एक वर्ड आया था क्या, मिनिमम डेविएशन। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को करने वाले हैं, मिनिमम डेविएशन। और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चलिए मिनिमम डेविएशन पहले समझ लेते हैं। तो चलो पहले ग्राफ बना लूँ, मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा ग्राफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो बोल क्या रहे थे, एंगल ऑफ डेविएशन में होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर कैसे डिपेंडेंस है। तो इनिशियली जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो है डिक्रीज करता चला जाएगा और डिक्रीज करते करते अपने जो होगा सबसे मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू पे आएगा। और इसके बाद जब फर्दर आप इंक्रीज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ जो आप डेविएशन है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो समझ में आया नहीं आया, चलो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। बताते क्या है कि देखो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे एक प्रिज्म के अंदर, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते चले जाओगे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कम होता चला जाता है। और कम होते 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 ये अपने सबसे मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है। और फिर इसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा उसको आप क्या बोलोगे, डेल मिनिमम, मतलब मिनिमम डेविएशन। तो अब इसके लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन क्या लिखना है, पहले समझ लो क्या होता है। तो पोजीशन ऑफ द प्रिज्म, किसका पोजीशन, प्रिज्म का पोजीशन बता रहे हो, ये किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच इट सफर मिनिमम डेविएशन इज सेड टू बी द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन या मिनिमम डेविएशन। तो आप क्या लिखते हो, मिनिमम डेविएशन का डेफिनेशन लिख दो, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन क्या होता, पोजीशन ऑफ द प्रिज्म, पोजीशन ऑफ द प्रिज्म with respect to एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज said to be minimum डेविएशन। तो चलो जरा सा अगर मैं एक प्रिज्म बना के अगर आपको दिखाऊं, तो ये मेरा प्रिज्म, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा क्या हो गया, दिस वन, ये मेरा क्या हो गया R1, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फिर से ये मेरा क्या हो गया R2, और ये मेरा क्या हो गया R2। अब होता क्या, ये पोजीशन मेरा कब ऑब्टेंड कब होगा, तो ये देखो ये इक्विलैटरल मींस प्रिज्म हमने लेट कर लिया, ABC मेरा क्या है, एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। तो अब ये इस तरह का सिचुएशन कब बनेगा, कब आएगा ये ऐसा क्राइटेरिया। तो देखो ऐसा क्राइटेरिया केवल तभी आता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्राइटेरिया की अगर बात करो, कंडीशन की अगर बात करो आप, कंडीशन, तो ये कंडीशन आपको तभी अचीव होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। फिर या और आप बात कर लो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस एंड एंगल ऑफ द इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस, या R1 और R2 ये दोनों मेरा इक्वल रहे, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हो आप, ये आपका जो है प्रिज्म लाइट इंटर करने के बाद मिनिमम डेविएशन सफ़र करेगा। और जब मिनिमम डेविएशन ये सफ़र करेगा तो होगा क्या, आपका लाइट इंटर करेगा, आपका जो लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करेगा, इट विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। देखो अंदर जो लाइट ट्रैवल करेगा, प्रिज्म के अंदर का पोर्शन के अंदर जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, दिस विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये भी एक कंडीशन है। तो ये आपको मिलेगा। अब इसको अगर सपोज करो, इसके लिए अगर हमको एक डेरिवेशन फाइंड करनी हो, तो आपने एक डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन क्या था याद है, प्रिज्म का जब डेरिवेशन आप वीडियो में जाओगे आपको पता चलेगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू डेल प्लस ए,
अभी डेल हम किसकी बात कर रहे हैं, तो डेल मिनिमम की बात कर रहे हैं, उसको बात कर लेंगे हम। तो I1 एंड I2 अगर हम यहाँ से बात करें तो मिनिमम डेविएशन के लिए अगर हमको सेम इक्वेशन को लिखना हो तो क्या होगा, आप क्या बता रहे हो, I1 एंड I2 दोनों कैसा है मेरे पास, इक्वल है। तो हम अगर इस वैल्यू को पुट करें यहाँ पे तो I1 प्लस I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल प्लस ए। और अगर सपोज करो तो यहाँ से तो 2I1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल प्लस ए। और डेल यहाँ से देखो डेल, और डेल ये कौन सा है, ये डेल मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम है तभी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होना है। तो डेल मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2I माइनस ए। तो ये आपके पास मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, डेरिवेशन मिलेगा। अब सपोज करो मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिज्म के अंदर इंटर करता है। सपोज करो अब सपोज करो मेरा एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, यही सेम है। इसके लिए मेरा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का दिया, 48 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस भी मेरे पास कितने का आएगा, 48 डिग्री। और हमने क्या बोला, ये कैसा प्रिज्म लिया था, इक्विलैटरल। तो एंगल ऑफ जो मेरा प्रिज्म आएगा वो कितने का आएगा, 60 डिग्री का। तो अब इसके लिए अगर हमको वैल्यू फाइंड करना हो, डेल मिनिमम फाइंड करना हो, तो डेल मिनिमम इक्वल्स टू क्या होना है, फॉर्मूला पुट करेंगे 2I माइनस ए इक्वल्स टू 2 इंटू मेरे पास कितने का है, 48 माइनस ए कितने का, 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 96 माइनस 60 इक्वल्स टू 36। तो ये मेरा क्या हो गया, डेल मिनिमम आ गया। तो मिनिमम डेविएशन में आपका मिस ये पूरा का पूरा पोर्शन आप समझ गए होंगे।